अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज अवाम से जाने की अवामी राय क्या है। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो कैसा इस्तकबाल होगा? क्या नवाज शरीफ की वापसी पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसा होगा? अवाम कितना इस्तकबाल के लिए पुरजोश है? 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने वापस आना है। आए अवाम की राय जानते हैं, अवाम का नुक्ता नज़र क्या है नवाज शरीफ की वापसी पर। जैसे नून लीग क्लेम कर रही है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं मियां नवाज शरीफ जो मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं वो वापस आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, लेकिन वो आकर फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही करेंगे। बेड़ागढ़ करेंगे वो कैसे? पहले भी उन्होंने यही किया, क्या किया? सिर्फ सड़कें बना दी हैं, क्या किया? सड़कें भी तो ज़रूरत थी ना। कुछ सोचा, सड़कें भी ज़रूरत सोचा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान ने उन्होंने सेहत कार्ड बनाया ताकि बीमार जो हमारी तरह गरीब लोग हैं उनका अच्छा भला खासा गुजारा हो जाए। इन्होंने क्या किया? सिर्फ सड़कों पे जोर दिया। वो 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। जी जी बिल्कुल रहे हैं, चौथी बार भी बनेंगे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है उनकी। इस बार में भी के तहरीक इंसाफ का तो भट्टा बैठ गया है, तो वो आएंगे बिलावल। लेकिन मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करूँगा, बिलावल आएंगे, क्योंकि वो बेनज़ीर के इनकम सपोर्ट की तरफ से बहुत से लोगों की इमदाद कर रहे हैं। इवन के हमारे घर भी आती हैं, 2 लोगों के पैसे आते हैं इमरान बेनज़ीर के 12-12 हज़ार रुपया। क्या समझते हैं आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का? इंशाल्लाह नून लीग ना ही आए तो बेहतर है, वरना गरीब और मर जाएगा। क्या वजह है? नून लीग वाले कह रहे हैं बड़ा अच्छा इस्तकबाल हमने करना है नवाज शरीफ का। इस्तकबाल करेंगे क्योंकि इनके पास हराम का पैसा है काफ़ी ज़्यादा, वो कर सकती हैं। यही अगर गरीबों को दे तो गरीबों का अच्छा भला जो गुजारा हो सकता है। उन्होंने मेट्रो बनाई, मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन, और फिर भी आप समझते हैं नवाज शरीफ मुल्क का बेहतर नहीं सोच सकता? नहीं, वो नहीं सोच सकता। मेरी राय ये है अपनी। इस्तकबाल करने जाएंगे? नहीं, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। जो लोग इस्तकबाल करने जा रहे हैं उनको क्या कहोगे? वो पागल हैं, उनके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है, वो वेले हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं। एक बार मैं भी गया था, 1000 रुपया दिहाड़ी मुझे मिली थी। कब गए थे और कैसे ये दिहाड़ी मिली आपको? काफ़ी देर हो गया, मैं तब गया था काफ लीग के उधर गुजरात में गया था। ये दिहाड़ी पे लोग होते हैं जो जाते हैं। यानी कि जितनी भी ये क्राउड इकट्ठा किया जाता है वो पैसों पे, बिरयानी के डब्बे पे? ऐसे ही है, कई खाने जाते हैं, कोई पैसों के लालच में जाते हैं। अब भी नून लीग कह रही है कि 1 to 5 देंगे, ज़्यादा लोग लाएंगे तो। मुझे 1 to 5 भी दे दो, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। इमरान खान के सपोर्टर हैं जी। आए लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानते हैं, वो क्या कहेंगे। नवाज शरीफ वापस आएगा या नहीं आएगा और किस तरह से इस्तकबाल होगा। अवामी राय हम जान रहे हैं, नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसा होगा, लोग क्या सोचते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, आएंगे? देखो लग तो नहीं रहा वो आएंगे, पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैंने आना है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है आएंगे। लेकिन आगे क्या करेंगे? पहले इतने साल उन्होंने गवर्नमेंट की है, पाकिस्तान का हाल आप खुद देख लो, पीछे जो गवर्नमेंट गुजरी है उसका आपको पता चल गया है कि कितनी महंगाई हुई है। मैं तो कहता हूँ कि फेयर इलेक्शन होने चाहिए, सब जमातों को ओपन करें, इमरान खान को भी बाहर निकालें, नवाज शरीफ को भी बुलाएं, जरदारी को भी बुलाएं, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। जो इलेक्शन जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाए और पाकिस्तान का जो उसके बारे में सोचे। 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस दफ़ा तो बड़ी तैयारियां हो रही हैं, नवाज शरीफ का बड़ा इस्तकबाल करना है, झंडे लग चुके हैं। कोई कुछ नहीं है, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं करना, इन्होंने ऐसे ही करना है, मिलकर जमात गवर्नमेंट बनानी है। सिंध जरदारी का हो जाएगा, पंजाब नवाज शरीफ का हो जाएगा, पख्तूनख्वा और किसी को दे देंगे। ऐसे कोई जमात है, ऐसे कोई इलेक्शन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। सबको ओपन करें, इलेक्शन करवाएं, जो जमात जीतेगी वो पाकिस्तान के लिए काम करे। थर्ड मेजोरिटी से जो गवर्नमेंट बनाएगा वही काम करेगा सही। अगर 2/3 से मेजोरिटी से हुकूमत नहीं बनती, मखलूत हुकूमत बनती है तो वो कामयाब नहीं होगी। वो नहीं कामयाब होगी। एक ही आदमी है, वो इमरान खान है, जो पीडीआई का चेयरमैन है, वो 2/3 मेजोरिटी से जमात अपना गवर्नमेंट बना सकता है पाकिस्तान में, बस। और कोई नहीं है, लीडरशिप ही नहीं है कोई किसी की। अवाम नवाज शरीफ से उम्मीदें ना लगाएं। नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। हम कितनी बारी उम्मीदें लगा चुके हैं। नवाज शरीफ आया, वज़ीर आज़म 3 दफ़ा बन गया है, पाकिस्तान का कर देगा, कुछ नहीं है। पिछली दफ़ा कितनी महंगाई होगी, हर बंदा मजबूर है, घर का किचन का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, हर बंदा परेशान है बहुत ज़्यादा, हर शहरी परेशान। अवाम परेशान है, अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। हल होने चाहिए, पाकिस्तान का मसला हल होना चाहिए कि पाकिस्तान देखो बांग्लादेश किधर चला गया है, इंडिया किधर चला गया है, चीन किधर चला गया। हमारा आज दिन तक
हम देखते हैं कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। कोई ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए कि पाकिस्तान का भी एक नाम हो। चलें जी, आप लोगों की राय सुन रहे हैं। लोग जो हैं इस वक्त सोचते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, मसाइल हल होंगे। कुछ लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे और कुछ समझते हैं कि नवाज शरीफ के आने से कोई मसला हल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज शरीफ वापस आएगा? बहुत मुश्किल है, नहीं आएगा। क्यों मुश्किल है? वो मफरूर है, शतयारी है। कैसा इस्तकबाल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ खाने के लिए लोग जाएंगे, खाना खा के वापस चले जाएंगे। हाँ, तो बड़ा इंतज़ाम किया मनाले पाकिस्तान में, तो स्टेज लगेगा, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ लोग खाने के लिए आएंगे। वोट इनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये 3 बार वजीर आजम रहा है, आप कह रहे वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा वोट, इंशाल्लाह। वोट सिर्फ इमरान खान को मिलेगा बस। आप क्या समझते हैं कि लोगों के मसाइल क्या? लोगों के मसाइल ये हैं, महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ये जो निगरान हुकूमत इन्होंने बिठाई है, ये भी उनकी पिट्ठू है। ये भी जो वो कहते हैं वो ये करते हैं, महंगाई कर देते हैं। अब उन्होंने कहा पेट्रोल तोड़ दो, तो इसने 40 रुपये तोड़ दिया। आवाम के मसाइल कोई नहीं हल करता? नहीं, कोई नहीं, सिर्फ खान करेगा इंशाल्लाह। इमरान खान ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। 2 तिहाई अक्सरियत ना आएगा। 2 तिहाई अक्सरियत से चेयरमैन पीटीआई आएंगे। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, जानते हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी पर कैसा इस्तकबाल होगा। अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ की वापसी पे कैसा इस्तकबाल होगा? हम अल्लाह के बहुत अच्छा इस्तकबाल। हमने देखा कल परसों 40 रुपये तेल नीचे आया है। अल्लाह जाएगा और नीचे आ जाए। मियाँ साहब के आने के बाद हमारा बाकी कारोबार, हर मतलब जो सरकारी नौकरियाँ अदारे सही हो जाएंगे। जो हालात पीछे इमरान खान के दौर में थे, मेरी तबाही जा रही थी। उसने एक काम अच्छा किया जो उसने कार बनाया, बाकी कोई काम अच्छा नहीं किया उसने। आप इस्तकबाल के लिए जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जब जाएंगे हमारे इलाके के सारी वाम जाएगी। शेख रहीलत का हमारा MNA है, वो जाएगा, हम भी जाएंगे। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आप जाएंगे? आप समझते हैं मियां नवाज शरीफ आएगा, इस्तकबाल की बजाय गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये इसका नहीं पता, ये तो ऊपर का मसला है। अल्लाह जानता, गिरफ्तार करते इसका हमने क्या करना, आप क्या सकते हैं। चलें जी, लोगों से बात करते हैं। आप समझते हैं नवाज शरीफ वापस आएगा, कैसा इस्तकबाल होगा? आएंगे लेकिन कोई इस्तकबाल नहीं होगा। चोरों का कौन इस्तकबाल करता, मुझे ये बताएं आप। क्या लेने आ रहा है? 4 साल किधर है? मुल्ला का खैर ख्वाह था, इधर आता, इधर हॉस्पिटल नहीं था उसका कुछ बना सकता। कितने दिन 35-40 साल हुकूमत की है, 35-40 साल में एक हॉस्पिटल नहीं बना। आते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को ATM समझा है, आगे पैसा निकलवाते हैं, चले जाते हैं, खा पी के आगे होते हैं, सारे एक जैसे हैं। कोई एक मुखलिस दिखा दे, जो बैठा है वो जाके उसको कैद किया, शेर को उसको कैद किया। जो एक बंदा, एक लीडर मिल ही गया हमें, अगर अपनी 35-40 साल की ज़िंदगी में, तो उसे अपना कर दिया उन्होंने, कैद कर दिया। क्या मिला पाकिस्तान को, दिया क्या इन्होंने? सारे चोर, जरदारी, बिलावल, वो आगे आ गया, इसकी बेटी मरियम आगे आ गई। इन्होंने अवाम को क्या दिया, मुझे ये बताएं। हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, क्या इन्होंने क्या सहूलत दिया? ये खाली रोड कमीशन के लिए बनाते हैं। हमें क्या दिया है? हमारी सेहत, हमारी अब तलीम पे इन्होंने सारा ये प्राइवेट कर रहे हैं। जो एक यही रह गए थे ना, अपना स्कूल ही रह गए थे, वो भी सारे प्राइवेट कर रहे हैं। गरीब के पास क्या है, मुझे बताएं ना। आप भी अपना सैलरी वाले हैं, हम भी सैलरी वाले। क्या है? कुछ भी नहीं, बनती ही नहीं है। आपने बिजली का बिल नहीं आप दे सकते। 68 रुपीज़ का आपको यूनिट पड़ रहा है। अब आप लॉलीपॉप दे रहे हैं नया, 40 रुपये नीचे ला के। पेट्रोल का हमें बता रहे हैं कि हमने नीचे कर रहे हैं। नवाज शरीफ आ रहा है, क्या करने आ रहा है? अवाम समझ गई अब 1998 वाला काम, 90 वाला काम नहीं रहना। अवाम अवेयरनेस आ गई, सोशल मीडिया। ये वो अपना सुना है ना, शेख चीज़ कह रहा था अपना कलेक्शन कोफ हाथ में, ये वो है। हर बंदे को अवेयरनेस आ गई है। इनकी मनाले पाकिस्तान पे जो जलसे का तमाम किया वो क्या है? चोर है। कौन इस्तकबाल कौन कर रहा है? जिन्होंने बिरयानी खानी आधे से ज़्यादा तो PTI के वर्कर जो देखने जाते बाद में कहते हैं नवाज शरीफ अपना चोर है और इमरान खान जिंदाबाद। आप जाएंगे? क्या लेने जाएंगे? अंडे मारने जाएंगे। आप बिरयानी नहीं खाने जाएंगे? बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह घर से अपने पैसों से खाएंगे। लोग बड़े तो जो बिरयानी खाने जाते हैं, उनके वो ज़मीर फरोश और वो गुलामी वाले ज़हन है, और कुछ भी नहीं है। जो ज़हन गुलामाना है ना, उनको इतनी सेंस ही नहीं है, उनको सोच ही नहीं है। जो एक रोटी पे बिक जाते हैं और जाके एक थड़ी बना देना तो कहते हैं जी ये नाज़म आ गया, ये MNA आ गया। ये इतनी औकात इन लोगों की, इनको पता नहीं अपने राइट्स क्या हैं, हकूक़ क्या है, हमें क्या मिलना है, इंसान की कदर क्या है। कुत्ता मर जाए, इंसान मर जाए, यहाँ पे एक बराबर है। जाके राइट्स पूछने, गोरों से पूछे, जाके उनसे पूछे क्या उनके मतलब एक इंसान की जान की कीमत क्या है। यहाँ पे पाकिस्तान में जान की कीमत क्या है? एक कुत्ता मर जाए और इंसान मर जाए, एक बराबर है। उसको साइड पे करते हैं, इंसान को साइड पे भी कोई करता। इतने बुरे हालात हैं। और क्या हालात क्या है आप देख लें। एज ए कौम हम मर चुके हैं।
हमारे ज़मीन मर चुके हैं। इस दफ़ा उन्होंने 1 to 5 देने का ऐलान किया। और बड़ा कुछ देंगे, जो मर्जी दे दें। मैं कह रहा हूँ कि 1-1 करोड़ भी देंगे ना तो हम नहीं जाने वाले हैं। खान वोट खान का है। आप समझते हैं इलेक्शन जल्दी होंगे और इलेक्शन नवाज करवाने शरीफ ही नहीं होगा? उन्होंने करवाने ही नहीं है। उसकी पॉपुलैरिटी 84 थी, अब जब से ये बंदे तोड़ने शुरू किए 87 हो गई है। कैसे करवाएंगे बताएं ना मुझे। ये जो है ना, ये इधर से कोई नहीं निकाल सकता खान को, ये मैं आपको बता दूं। जो मर्जी कर लें, 1-2 बंदे जिनको सेंस नहीं ना, वो तो चलो कर लेंगे बात। लोगों के अंदर को यहाँ से कौन निकालेगा? अगर इस तरह होता ना तो आज फ़लस्तीन लड़ना रहा होता, इसराइल कब्जा करके फ़लस्तीन सारा गुलाम हो चुका होता। अगर डर से, ज़ोर से, जबर से आप अगर किसी को कन्विंस कर रहे हो या उसको उसका इरादा चेंज कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। कश्मीर आज आज़ाद, जो अपने मकबूजा कश्मीर है, वो अपना इंडिया के पास जा चुका होता। क्यों? वो मज़ामत कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि इस वक्त जो कश्मीर गया है चेयरमैन पीटीआई की वजह से। कौन कहता है? चेयरमैन पीटीआई तीन अच्छा, मुझे ये सिर्फ बताएं, आपके 3-3.5 साल की परफॉर्मेंस जो आप एक साइड पर रख रहे हैं और जो 40 साल से लूट रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि वो सही करके गए हैं। क्या किया उन्होंने? मौलाना फजल रहमान क्या है? लोटा डीजल, जब जिधर को दिल करता है उसका जो है ना, जिधर फ़ायदा होता है उधर को गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ देता है। ऐसा तो नहीं ना, हम आप समझदार हो गए हैं। आंखें अल्लाह पाक ने दिमाग दे दिया, आंखें देखने को दे दिया, शऊर दे दिया है। खान साहब ने एक रेडी वाले को वहाँ से एक रिक्शे वाले को पूछे, वो आपको बताएगा तो उसको कितना शऊर आ गया। उसके पास मोबाइल है, उसको पता चल चुका है हमारे साथ ये बारियाँ जो लगाते रहे हुआ क्या है 35-40 साल से। ये जो उसने फोर्स तैयार की है, ये 26 सालों से वो यही मेहनत कर रहा था। लोगों को ये बता रहा था कि आप लोगों के साथ होता क्या रहा है, आपके राइट्स क्या हैं और आपको करते क्या ये लोग। एक वो बिरयानी और अपना कौरमा और कीमे वाले नान डाल के अब वो मतलब कर लेते थे 1 to 5 रेट जितना मर्जी बढ़ा लें। 18,000 अरब जो कर्जा लिया 16 माह में, वो किधर गया है? वो इधर ही गया है। मुझे डेवलपमेंट कोई दिखा दें। स्वायद लाहौर में 2-4 पुल बने हैं, किधर गया 18,000 अरब? 3.5 सालों में अगर उसने 13,000 अरब लिया, 16 माह में किधर गया 18,000 अरब? वो तो कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के दौर के जो मुआहदे थे उस वजह से मुआहदे, इसका मतलब है फिर जो पहले मुआहदे आज से 40 साल पहले हुए वो उनका कसूर था। उसके बाद अपने जरदारी आया, उसने जब डाल दिया ज़िया पे। अपना नवाशिफ आया, उसने जरदारी पे, फिर जरदारी आया, फिर नवाशिफ पे। ये नहीं कि ये सारा करता था, फिर हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते रहे। यही कुछ है और क्या उसको किया है? कि अवाम का कौन खैर, अवाम से कोई भी नहीं। उसने क्या नहीं किया 3.5 साल में, उसके हाथ बांधे, उसके बावजूद उसने कोरोना में सर्वाइव किया है। कोरोना में की क्या चीज़, लोगों के कारोबार चलते रहे। कम अज़ कम हमें ये था कि हमारे बिल उसने सस्ते कर दिए थे, हमें हर चीज़ मिल रही थी क्योंकि कीमतें स्टेबल थी। एक दफ़ा महंगाई हुई थी, उसने लेकिन कहा था कि आप लोगों ने मेरा साथ देना है, मैं इसको दोबारा एक जगह पे स्टेबल कर दूंगा। और किया था, हमारे खुद के कारोबार बिल्कुल सेट हो गए थे। लेकिन क्या हुआ है, वही जैसे ये 16 माह के चोर आते साथ, यार मौका तो दो ना। आप 40 साल की एक साइड पर रख रहे हो, 3.5 साल के एक बंदे का कंपेयर कर रहे हो और सारे अपने अदारों पे आपने अपने बंदे बिठाए हैं। अब आपको हाथ बांध गया आपके, मैं कहूँ कि आप मुझे मतलब भाग के दिखाओ, टांगे बांध के, आप कैसे भागेंगे मुझे बताएं ना। आज़ाद करें ना, आज़ाद करें अदारों को, अपना कानून और लॉ का अपना करें ना, इसको नाफज करें कानून पाकिस्तान में। जिसको जो सज़ा होनी है दें, जज भी हमारे, वो सारा कुछ यही है। नवाज शरीफ आएगा, गिरफ्तार होगा या इस्तकबाल होगा? होए ना होए, कांटा है। नवाज शरीफ पे कांटा लगा दिया गया है। अवाम की आप राय जान रहे हैं। अवाम इस वक्त सोचते हैं कि नवाज शरीफ आएगा, कुछ लोग समझते हैं इस्तकबाल होगा, कुछ लोग समझते हैं कि इस्तकबाल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा इस्तकबाल होगा नवाज शरीफ की वापसी पे? किस तरह इस्तकबाल होगा यार, वो फिर पाकिस्तान लुटने आएगा। पहली बार तो उसका लुटने का तजर्बा कम था, इस बार तजर्बा ज़्यादा होगा, फिर लुट ले आएगा। क्या देगा आवाम को, क्या ले आएगा? वो तो कहते हैं उम्मीद से यकीन तक का सफ़र है और नवाज शरीफ एक उम्मीद की किरण है। किस तरह उम्मीद की, कौन सा? आप देखते हैं आजकल महंगाई, आप देखते हैं इस बार पेट्रोल उसने कुछ सस्ता कर दिया ये आने की वजह से। अगली बार जो वो आएगा तो फिर वो लुटने आएगा, जो उसका तजुर्बा है, जो उसका काम है, फिर वही करेगा। हमें क्या देगा? आपको क्या? आप इस्तकबाल के लिए जाएंगे? नहीं, किस तरह जाएंगे यार, किस तरह जाएगा? लोग इस्तकबाल के लिए निकलेंगे। लोग निकलेगा पर हम नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा भी तो उसको कोई तपड़ मपड़ मारेगा। समझते हैं कि इस्तकबाल नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, अच्छा होगा। अच्छा इस्तकबाल नहीं होगा। आएँ और लोगों से नुक्ता नज़र जानते हैं, वो क्या सोचते हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसा होगा? क्या नवाज शरीफ गिरफ्तार होगा या फिर उसका इस्तकबाल किया जाएगा? आएँ जी, लोगों का नुक्ता नज़र जानते हैं नवाज शरीफ की वापसी के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 21 तारीख को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आपको लगता है वापस आएंगे?
इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आएंगे जी, इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है। तैयारियां फुल हैं उनकी, और इलाके वाइज हम देख रहे हैं। हमारी जो यूसी है, यूसी 147 है, और एमपीए साहब हमारे सुलेमान रफ़ीक साहब है, तो वो तो बड़ा ज़ोर शोर उधर चल रहा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आएंगे, ज़रूर आएंगे। आप इस्तकबाल के लिए जाएंगे? जी बिल्कुल जी, जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कैसा इस्तकबाल होगा नवाज शरीफ का? अब ज़ाहिर बात है, अभी जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, उम्मीद है, जो उन्होंने एक नारा भी लगाया है, उम्मीद से यकीन तक, सरज़मीन तक, तो अल्लाह करे ये उम्मीद जो है वो हमारी पूरी हो, और हम जो सोच रहे हैं या जो हमारे ज़हनों में है कि अल्लाह पाक उनके आने से शायद हमारे मुल्क में बेहतरी आ जाए, तो अल्लाह करे वो हमारी उम्मीद जो है वो हमारी पूरी हो। क्या आप समझते हैं नवाज शरीफ वापस आएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे? क्योंकि कानूनी तकाजे भी हैं, वो वहाँ यहाँ से गए, कानूनी पहलू भी गौर करने हैं। जी जी, ये तो है, हमें है इसमें थोड़ा सा समझ लें शक वगैरह, कि ज़ाहिर बात है कि उनको हो सकता है हिफाजती ज़मानत वगैरह मिले, फिर उसके बाद उनको सरेंडर करना पड़े, वो मसलन जेल में जाए, ये हो सकता है। मैं हिफाजती ज़मानत अभी तक नून लीग ने फाइल नहीं की, दायर करेंगे वो, जो हमारा नुक्ता नज़र है कि 19 तारीख को दायर करेंगे। वो कहाँ पे दायर करेंगे, क्या होगा? हाई कोर्ट में। आगे अदालतों का काम है जी, उन्होंने देना है, उनको रिलीफ वगैरह देते हैं नहीं देते, अदालत के हुक्म के, ज़ाहिर बात है हम भी और वो भी पाबंद है अगर, लेकिन उनकी तैयारियां हैं, ज़ोर शोर से हैं, लेकिन उनको जो उनका वहाँ मीनार पाकिस्तान पे है, हमें यकीन है कि वहाँ पे वो जलसे के खिताब करेंगे और वहाँ पे वो पहुँचेंगे। वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब होगा या वहाँ मौजूद होंगे? नहीं, वहाँ मौजूद होंगे, सिर्फ खिताब उन्हीं का है, बाकी किसी ना मरियम नवाज़ का ना किसी MNA MP का, सिर्फ उनका खिताब है। फुल उस दिन शो देखने को नजर आएगा मीनार पाकिस्तान? इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा दुनिया होगी इंशाल्लाह ताला। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने से कुछ नहीं होगा। बहरहाल जी, ये हमने तो आपको बताया कि ये यकीन है, सुन लें, ज़ाहिर बात है कि मुल्क के जो हालात इस वक्त हैं, कोई भी बंदा आकर बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत वक्त और टाइम चाहिए। अगर हम कहने कि फौरी तौर पे ये महंगाई कंट्रोल हो जाए, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब और अल्लाह दिन का चिराग जलाएं तो वो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ एक उम्मीद है कि वो, ज़ाहिर बात है कि आएँ, अल्लाह ताला मुल्क के लिए खिदमत मज़ीद करें, तो आकर शायद खुशहाली आ जाए। ये एक उम्मीद की किरण रह गई है बस। शहबाज शरीफ की हुकूमत का असर होगा, उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा थी और आवाम इस वक्त जो है बड़ी मुश्किल से दो चार है। नवाज़ शरीफ में और शहबाज शरीफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं आपको नवाज़ शरीफ के जो काम है आपने देखे हैं, और इनके भी 14 हमारा वो भी लीडर है, लेकिन शहबाज शरीफ के जो काम है हमें उनको भी नज़र आया। हम प्यार करते हैं, अगर मोहब्बत करते हैं तो वो नवाज़ शरीफ से करते हैं। वोट भी नवाज शरीफ, वोट भी नवाज शरीफ का इंशाल्लाह ताला। नवाज शरीफ को इंतखाबी अमल का हिस्सा भी होना चाहिए और इंतखाबात को लीड भी करना चाहिए। इंशाल्लाह बिल्कुल होना चाहिए, और उसमें उनको हिस्सा लेना चाहिए, ज़रूरी लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। और भी शहरी मौजूद हैं, से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, इस्तकबाल करेंगे? हाँ जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कैसा इस्तकबाल करेंगे? बस जी जैसे मजदूर हम इतबा करते हैं वैसे करेंगे जी। मजदूर कैसे इस्तकबाल करता है? लोग तो दिहाड़ियों पे भी जाते हैं। हाँ जी, हम भी जाते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता, आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी जी। हाँ, कैसे वहाँ पर क्या दिहाड़ी लगाने के लिए जाएंगे, कैसे जाएंगे? नहीं उनको देखने के लिए जाएंगे, दिहाड़ी उसे ना लगाएंगे तो क्या हो गया, एक दिन कुछ नहीं हो चला जी। हाँ, नवाज शरीफ अच्छा लीडर है? हाँ जी बहुत अच्छा है। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, नवाज शरीफ अच्छा लीडर है, इस्तकबाल करना चाहते हैं। आए जी, लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानते हैं, अवामी राय क्या समझती है, नवाज शरीफ वापस आएंगे और कैसा इस्तकबाल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या समझते हैं, नवाज शरीफ मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, वापस आएंगे? मैं होप नहीं रखता उससे, उनसे होप नहीं रखता बिल्कुल। मैं असल में समझता हूँ कि पहला लीडर मैंने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद, बेस्ट लीडर और रियली पाकिस्तानी आफ्टर कासिम के वालिद साहब। कासिम के वालिद बेहतर लीडर हैं? बहुत बेहतरीन, ऑनेस्ट, ब्रेव लीडर और रियली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स आफ्टर ज़ैड भुट्टो। भुट्टो के बाद चेयरमैन PTI जैसा लीडर आया, उसके बाद कोई लीडर नहीं? नहीं, नो मोर। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, कोई नहीं? नो आई ओनली आफ्टर भुट्टो चेयरमैन PTI, बेस्ट लीडर। और बड़ा इनके साथ बड़ा गलत सलूक हो रहा है। अल्लाह पाक इसके लिए बेहतरी करे, और हम सब तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है।
मैं ये समझता हूँ जी। मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, बड़ा इस्तकबाल होगा। इस्तकबाल होगा? आम पब्लिक नहीं मैं देख रहा, जो उनके रियली भी मैं वर्कर मेरे साथ दोस्त हैं सब, शालमी में बैठा हूँ, यहाँ भी काम करता हूँ, तो वो भी अब डिस्करेज हैं, जो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं लोग। वो इस वक्त नवाज शरीफ का मेरा नहीं समझता चार्म है कोई। वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे? मैं नहीं समझता वैसे, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अच्छा, आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ की वापसी, इस्तकबाल, लोग डिस्करेज हो रहे हैं जैसे आपने कहा, उसकी वजह क्या 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत है? या बिल्कुल 16 माह की हुकूमत, और मेन जो है ना ये जो महंगाई इतनी है ना, और ये 16 माह में कभी मैं 60 ईयर का हूँ, इसके बाद मैंने जो महंगाई इतनी कभी नहीं देखी। पहले होती थी महंगाई तो थोड़ी हुई कि जनाब 100 बढ़ गया, 50 बढ़ गए, ठीक है ना। तो मैं तो 7 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाने वाला बंदा हूँ, मैं 65, मैं पोता पोती वाला हूँ, लेकिन ये तो इन्होंने तो मार दिया। गरीब आदमी जो मेरा एक मुलाजिम है ना, 500-600 रुपये लेता, वो रो रहा था, उसका 5000 बिल आ गया, 150 यूनिट है, ठीक है ना। बेटा मुझे सॉरी मेरे। चलिए जी, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है और लोगों से भी बात करेंगे, उनका नुक्ता नज़र जानेंगे, वो क्या समझते हैं। नवाज शरीफ वापस आएगा, कैसा इस्तकबाल होगा? नवाज शरीफ वापस आता है तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं? आएँ जी, और एक शहरी इससे बात करेंगे, इनकी राय जानेंगे। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, इस्तकबाल करने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आप उनके पिछले दौरे हुकूमत में जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिया, तो सारे अवाम पे यहाँ हो चुके हैं। क्या कारनामे थे? मसलन उनकी जो भी करप्शन वगैरह, जो भी उनके केसेस वगैरह खुले हुए हैं उन पे आप देखें ना, वो एक हुकूमत पाकिस्तान के तरह से कह लें कि नाअहल वो हैं, सियासतदान हैं, वो नाअहल हो चुके हैं हक अदालती तौर पर। अगर हम लीगली देखें तो ऑफिशियली वो ना एक मुजरिम है, लेकिन अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको पता है हमारे जो इस मुल्क का निज़ाम है, ना कोई प्रॉपर जस्टिस यहाँ पे है, यहाँ कोई ना प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, बड़ा इस्तकबाल की तैयारियां चल रही हैं, आपको लगता है इस्तकबाल होगा? जी ऐसे यह होगा तो सही, जारी बात है। एवरीवन हैज़ सपोर्टर्स, देखें ना, हर किसी की जारी बात है, अपनी एक होती है स्ट्रीट पावर होती है, हर किसी के अपने सपोर्टर्स जारी बातें होते हैं, तो जारी बात होगा तो सही ऑब्वियसली। अच्छा, आप समझते हैं नवाज शरीफ का इस्तकबाल तो होगा, लेकिन वो इस्तकबाल के काबिल नहीं है? नहीं, देखें इस तरह नहीं कह सकते कि इस्तकबाल के काबिल नहीं। ऑब्वियसली उनके अगर अच्छे कामों को देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइड भी उनकी जारी बातें है। अगर बाकी सियासतदानों के हिसाब से देखा जाए तो उनके अगर हम लोग कारनामों में देखें तो बहुत बेहतर उनकी कारकर्दगी है बनिस्बत दीगर सियासतदानों के। उन्होंने लाहौर को बहुत ज़्यादा बेहतर, खासतौर पर खुद लाहौर हमारा शहर है, उसको उन्होंने इतना अपग्रेड किया उतना मेरा नहीं ख्याल किसी और सियासतदानी किसी और पार्टी ने किया होगा। तो क्या समझते हैं नवाज शरीफ फिर से वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? देखें बन सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी आप कहते हैं वो मुजरिम हैं, नहीं, वो नाअहल हैं। देखें बिल्कुल बन सकते हैं। आप मैंने आपको बताया बिल्कुल वो नाअहल ही हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे वो ज़ाहिर बात है एक लॉ एंड ऑर्डर का वो हिसाब नहीं है कि जो एक प्रॉपर एक डेमोक्रेसी में, एक जमहूरियत में होना चाहिए। यहाँ पे बस आपको बताया कि जिसकी लाठी उसकी बात। ये बता दें कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे तो क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो मियाँ साहब एक मंझले हुए सियासतदान है, वो बगैर बैकअप प्लान के नहीं आते। वो ऑब्वियसली उनको कोई ग्रीन सिग्नल हुआ है तो ऑब्वियसली वो इसी वजह से आ रहे हैं, किसी डील के नतीजे में। ऑब्वियसली ऐसा ही है, कुछ कोई बैक डोर मीटिंग्स वगैरह के सिलसिले में ज़ाहिर बात है। चलें जी, और लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझते हैं मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे? मेरे हिसाब से तो अगर आएंगे तो वो किस मुंह से आएंगे? सबसे पहले नंबर पे तो ये सवाल है, क्या उनके अंदर इतनी गैरत है कि जो ये पाकिस्तान को जैसे कोई बंदा रंडवा हो जाता है या औरत रंडवी हो जाती है, इस मुल्क को तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे कहने पे हर बंदा, बच्चा भी जो है वो भी इस चीज़ को जानता है कि इस मुल्क की हालत क्या हो गई हुई है। हमारे बच्चे जो हैं वो समझ लो कि अल्लाह का शुक्र है, चलो हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम किसी सियासतदान का या किसी का नहीं कहते कि यार उनकी वजह से हम जो है, हमें तो इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये सारा दिन घर पे बैठे हुए हैं, बच्चे चलो अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, ला के दे देते, खा लेते हैं। ये सिर्फ नवाज शरीफ से गिला या तमाम सियासतदानों से? अब पार्टियाँ हैं कौन सी? दो ही हैं इस मुल्क के अंदर, या नवाज शरीफ पार्टी है या पीपल्स पार्टी है। पीटीआई भी तो है यार, उनको तो इन लोगों ने मिलकर खुड्डे लगा दिए हैं, उनको खुड्डे लगा के बाहर खुड्डे जाके लगे हुए हैं लंदन में।
कैसा इस्तकबाल होगा 21 तारीख को? मैं तो कहता हूँ जूतों के साथ होना चाहिए, इससे बढ़िया इस्तकबाल इन लोगों का होना नहीं चाहिए। मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं। सबसे बड़े बेशर्म लोग होंगे जो इनके पीछे खड़े होंगे, सबसे बड़े। मेरा जो नज़रिया है, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान मेरी फूफी का पुत्र है या नवाज शरीफ मेरी फूफी का पुत्र है। ये बगैरत लोग हैं, इन्होंने मुल्क के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए जो कुछ सोचा इन्होंने अपने मुफाद के लिए, आपके लिए हमारे लिए नहीं, इन्होंने कुछ नहीं सोचा। आम आदमी के क्या मसाइल हैं, वो क्यों परेशान है, वो इन सियासतदानों से रह गया भाई। ये जो छोटे छोटे सरमायादार बैठे भाई यही काम कर रहे हैं, जो बड़े हैं वो तो सब छोड़ के मुल्क भाग गए हैं। कोई है यहाँ पे सरमायादार जो इस मुल्क को बचाए? कारोबार नहीं है। इंडस्ट्री तो आपकी जितनी है वो सारी ले लोग, अगर कोई बांग्लादेश में जाके बैठ गया, कोई इंडिया में जाके लगा के बैठ गए। कौन है यहाँ पे, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको आका मुल्क चला रही है? ये उनकी बेहतरी कैसे होगी? तो आप जैसे हमारे जैसे छोटे छोटे बंदे हैं जो रूलिंग कर रहे हैं, उससे पैसा हुकूमतें छीन छीन के अपना चला रहे हैं सिस्टम पाकिस्तान को। ये ज़्यादती नहीं है। बिलों के अंदर उतने आपके वसाइल नहीं हैं, उतनी आपकी कमाई नहीं है जितने घरों के, जहाँ पे सारा दिन बच्चों को पंखा लगा के देते थे, आप बच्चों को झिड़के देते हैं कि इनको बंद करो। ये आलम हो गया हमारा। झिड़कों से ठंडक हो जाती है। हमारा चेहरा देख रहे हैं, जैसे आंखें नहीं रो रही लेकिन अंदर से दिल रो रहा है। आँखों से आंसू नहीं आ रहे लेकिन अंदर से दिल रो रहा है कि यार ये हम जैसे गरीब आदमियों के ऊपर इन लोगों ने क्या बोझ डाल दिया है कि हम लोग जो ना कपड़े धोने भी होते हैं ना मशीन के लिए, अब तो वो भी इस्तेमाल नहीं करते। घर वालों को बोलते हैं यार हाथ के साथ धो लो, खुदा का हो। यार ये क्या आलम चल रहा है? हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहिए क्या? ऐसे झोलियाँ उठा के दुआएं दें इनको कि हमारे ऊपर जो इन लोगों ने बोझ डाल दिया है। अब रोज़ाना कोई ना कोई नई सुनने में आती है कहानी। अब हुकूमत कह रही है कि ये स्कूल भी प्राइवेट कर दो, हमारे जैसे गरीब बच्चों के। अब बच्चे पढ़ेंगे क्या स्कूलों में? हम तो उनको बोलेंगे घर पे बैठ जाओ। पेट्रोल सस्ता किया है, वो क्या बात है? उन्होंने ये सिर्फ खुश करने के लिए कि नवाज शरीफ आ रहा है, तो ये सारी प्लानिंग है इन लोगों की। ये सारी प्लानिंगों का हिस्सा है जी। सारी प्लानिंगों का हिस्सा। ऊपर ले जाओ, कोई किसी को नीचे लाना है, किसी को सामने लाना है, इसको नीचे गिरा दो। वो नवाज शरीफ आ गया जी, बड़ा जी, भंगड़े डालेंगे, ढोल बजाएंगे, क्या समझे? ये सब कुछ करने के लिए और कुछ नहीं है। लोगों की राय आप सुन रहे हैं। आए एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। नवाज शरीफ का कैसा इस्तकबाल होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आएगा? मुश्किल ही लगता है, क्योंकि जैसे अवाम का रद्द-ए-अमल है, ठीक है, अवाम ने पूरा मिशन बनाया है, पूरा प्रोग्राम है अवाम का, ठीक है। लोगों ने प्रोपोगंडे बना लिए हैं अंडों के साथ, टमाटरों के साथ, एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, ठीक है। मैं खुद लाहौर का रहायशी हूँ, ठीक है। एयरपोर्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड पे मेरी रहाइश है, ठीक है, मेरा उधर घर है, और मैं खुद चाहता हूँ कि वो आए, ठीक है, और मैं अंडे और टमाटर लेकर जाऊँ उसका वेलकम करने, ठीक है। ये कैसा इस्तकबाल होगा अंडे और टमाटरों के साथ? वो बंदा ही इस तरह का है, वो है इसी काबिल, ठीक है। लूट के खा गया, गुर्बत उसकी वजह से सारी इस मुल्क में आई है। आए जी और लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, इस्तकबाल करेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनकी हुकूमत आई है तो नहीं दोबारा इंशाल्लाह मुल्क को ठीक कर सकते हैं, उनके अंदर ये काबिलियत है। और जो महंगाई हुई है वो इमरान खान के दौर में हुई है, फिर इनके दौर में भी हुई है, लेकिन अब ये महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं और हमें इस चीज़ की खुशी है कि वो आएंगे और वज़ीर आज़म दोबारा बने और इस मुल्क को ठीक करें। कैसा इस्तकबाल होगा? कहीं गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे? नहीं, ये तो हुकूमत पे डिपेंड करता है जो जब भी सूरत हाल चल रही है, लेकिन अवाम तो यही चाहती है कि यही हुकूमत आए और इन मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएं, जैसे 2018 में चल रहा था वैसे ही मुल्क हर चीज़ सही होनी चाहिए, हर चीज़ सही होनी चाहिए। बिजली, गैस, पेट्रोल और ये जो महंगाई है, इन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ आएंगे तो हमने इस चीज़ पे उम्मीदें लगाई हुई अल्लाह ताला से के बाद कि ये अगर आता है आदमी तो मुल्क ठीक हो सकता है। अवाम के मसाइल नवाज शरीफ के आने से हल होंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ अल्लाह ताला पे उम्मीद होती है और उसके बाद जो अच्छा सियासतदान होता है उन पर उम्मीद की जा सकती है। आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ वापस आ जाएगा और उसका इस्तकबाल भी अच्छा हो जाएगा, वो गिरफ्तार भी नहीं होगा,
उनको भाग दौड़ भी मिल जाएगी, हालात भी बेहतर हो जाएंगे। नवाज शरीफ इतने अरसे तक मुल्क से बाहर क्यों रहे? इतने अरसे तक बाहर जाने की वजह तो वो उनकी कोई बीमारी का इशू था, और उसके बाद यानी सियासी सूरत हाल जो चलती रही, उनके ख़िलाफ़ जो नहीं बयान यानी जो उनके केस उठे थे, इसकी वजह से वो बाहर वगैरह रहे इतना अरसा। तो केस वगैरह क्लियर हो गए तो वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। केस क्लियर होंगे तो आएंगे इंशाल्लाह। हमें कुछ नहीं इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि केस क्लियर हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो केस क्लियर हो चुके हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और वो उम्मीद की किरण। कुछ लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आने से मसाइल हल नहीं होंगे, और जो लोग मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे वो सिर्फ खाने के लिए, यानी बिरयानी या 125 मोटरसाइकिल की लालिश में, या वो कीमे वाला नान, और इस वजह से वो वहाँ पर जाएंगे। और कुछ लोग तो बस उसको देखने के लिए जाएंगे। अब भी किस तरीके नवाज शरीफ वापस आएंगे, कैसा इस्तकबाल होगा, क्या गिरफ्तार होंगे कि नहीं, ये तो वक्त से पता लग ही जाएगा। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।